अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल्लाह है। ये मेरा बेटा रायन है और मैं गरीब बंदा हूँ। उसके बाद तो हम लोगों ने किसी और डॉक्टरों को बताया, सदर पे गए थे। सदर हाशमी बड़ा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। तो उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला हमारा केस नहीं है। तो उन्होंने दूसरी डॉक्टर का एड्रेस दिया, उसी हॉस्पिटल पर। तो उस डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी का मसला है, आप ये करवा दो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। 3 साल तक मैं बड़ा परेशान रहा, आगे पीछे दिखे खाते रहा, गरीब बंदा हूँ जी। बहुत मैं परेशान था इसके लिए। मेरा बेटा ये तो किसी यार दोस्त ने मुझे बताया कि आप मुर्शिद हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा मालूमात करें आप, तो आपको बता देंगे उधर। तो मैं यहाँ पर आया तो डॉक्टर अहमद से थोड़ा रब्ता हुआ मेरा, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे बोला जो मसला था रहने का, तो मैंने उसको फ़ाइल भी बताई थी इसकी। जो डॉक्टर ने बोला वो भी मैंने बताया था, भाई मुझे फ़लाने डॉक्टर ने भेजा है, इसका ये मसला है थोड़ी वर्जिश का, तो ये करा दो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो आज माशाल्लाह अभी चलने जैसा हो गया माशाल्लाह जी। पहले तो चल भी नहीं सकता था, एक ही जगह पे बैठा होता था, जहाँ पर छोड़ो वहीं पे बैठा होता था। सोता था तो सोया होता था, उठ भी नहीं सकता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल बेस्ट हो गया है। बच्चा है रायान, इनका नाम है। ये हमारे पास आया था फर्स्ट टाइम। जो ऑलरेडी ये बच्चे की कंप्लेन थी और ये डायग्नोसिस इनकी ये थी कि ये बच्चा बचपन से ही चल नहीं सकता था। मतलब बाकी बच्चों के मुकाबले में जैसे बाकी बच्चे एक ख़ास एज में बैठने लगते हैं, फिर क्रॉल करते हैं, फिर चलने लगते हैं। तो इनके पेरेंट्स के मुताबिक ये था कि ये बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली इस तरीके से नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव, यानी उनके जो बैठना है चलना है उस तरीके से नहीं है। पैदाइश तौर पर कमज़ोरी थी इनका, यानी इनके पट्टे कमज़ोर थे। तो इसमें कि मतलब इस तरीके से कि खड़ा नहीं हो सकता था। मतलब इसकी जो तकरीबन 3 से 4 साल की एज में ये इतना था बच्चा कि ये सिर्फ क्रॉल कर रहा था। मतलब जो है वो मतलब जिससे बच्चा स्टैंडिंग से पहले जो है वो क्रॉलिंग करता है, ज़मीन पे घसीट के चल रहा होता है, हाथों के बल थोड़ा सा जोर देके, ठीक है। तो ये बच्चा इस कंडीशन में मेरे पास आया था। और जब ये फ़र्स्ट टाइम इनके आए थे तो इनके वालिद साहब भी काफ़ी और इनके पेरेंट्स यानी काफ़ी परेशान थे। और क्योंकि इनको फाइनेंशियल यानी माली हालत भी ऐसी नहीं थी, तो कि इनकी क्योंकि लॉन्ग टर्म इनको जो फिजियोथेरेपी की नीड थी, यानी हमें जो वर्जिशी इलाज करवाते हैं इनको ज़रूरत थी उसकी। तो हमने फिर अपनी तरफ से कोशिश की, जो हमारा फिजियोथेरेपी ये मुर्शिद हॉस्पिटल में अपना जो एक इदारा है जो कि इस तरीके से पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो माली हालात उनके कमज़ोर होते हैं। यानी जो हमारा पेशेंट वेलफेयर एक इदारा है जिसके थ्रू हमने इनको फैसिलिटेट भी किया। इनको इसमें से डिस्काउंट यानी एक वो कम पैसों में इनका इलाज भी स्टार्ट करवा दिया। और तकरीबन हमारी फिजियोथेरेपी के 3 से 4 महीने के रेगुलर कंटिन्यू इलाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा अभी आपके सामने है कि वो विदाउट यानी बग़ैर किसी सहारे के चल सकता है। और तो इनके वालिदैन भी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी और हम भी अपने जो कोशिश की, मेहनत की अपनी सर से जितना हो सकता था, यानी ट्रीटमेंट इलाज के हवाले से भी और माली ताउन भी मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से जो की गई है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसका नतीजा ये है कि बच्चा अभी बग़ैर सपोर्ट के ख़ुद जो है वो चल सकता है। मुर्शिद हॉस्पिटल गरीबों के लिए बड़ी हेल्प करती है। जिनको मुसीबत है यहाँ पर मुर्शिद हॉस्पिटल पर आ जाए, गरीबों की मदद करते हैं जी। जो कुछ इंसान गरीबों को बड़ा मतलब रहम दिल है। गरीबों को कुछ चीज़ें जो बिल्कुल मतलब डिस्काउंट भी हो सकता है,
یہ نہیں جتنی پیمنٹ ہوتی اتنی نہیں، ڈسکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر، جتنا انسان کا گنجائش ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے.